कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 जय गौर नटराज दयाल निताय गौर नटराज जय दयाल निताय जय राधा गोविंद राधे जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रक्षत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रक्षत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। उत्सवों की श्रृंखला में पहला उत्सव झूलन यात्रा महोत्सव जो आने वाली 30 तारीख को है, और उसी उपलक्ष्य में कल से हम लोगों ने प्रारंभ किया भगवान के चरण कमलों के विषय में सुनना, चरण कमलों के स्मरण को बढ़ाना और उसके द्वारा अपने जप को, हरि नाम के जप को और अधिक अच्छा करना। तो कल चर्चा हम लोगों ने की थी भगवान के चरण कमल, चरण ही क्यों, और फिर कमल से ही क्यों तुलना की गई। साथ ही साथ शास्त्रों में, विशेषतः भागवत में क्या कहा गया भगवान के चरणों के विषय में, अलग अलग भक्तों ने क्या कहा, और फिर किस तरह ये जो स्मरण है, हमारी जो 9 विधियां हैं भक्ति की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो स्मरण जब बहुत तीव्र होता है तो पाद सेवनम कहलाता है, भगवान के चरण कमलों की सेवा। और इस स्मरण को तीव्र करने की विधि है भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करना, लेकिन उसके अर्थ को समझते हुए, उसके महत्व को समझते हुए। जैसे कल हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की शंख के ऊपर, तो हम सब जानते हैं शंख के विषय में, लेकिन भगवान के चरण चिन्हों पर, शंख चरण में जो शंख का चिन्ह है, उसका क्या महत्व है हमारी भक्ति में, इसको जानते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए जब हम ऐसे चिन्हों का स्मरण करते हैं,
उनको भगवान के चरणों में देखते हुए तो स्वाभाविकता कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ जाता है या कृष्ण का स्मरण बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोग इस चर्चा को कर रहे हैं। और कल हमने पहले चिन्ह, जैसे हमने बताया कि भगवान के बाएं चरण में 8 चिन्ह हैं और दाहिने में 11, तो 8 में से एक चिन्ह की चर्चा प्रारंभ की और वो था शंख। तो आज उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर अन्य चिन्हों की भी आज चर्चा करेंगे। प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले ये 5-6 दिनों में जितना समय बचा है पूरे 19 चिन्हों के महत्व को समझ सकें। तो शंख की चर्चा कल हुई थी कि शंख 2 तरह से उपयोग में आता है, एक बजाने के लिए और एक अभिषेक के लिए। ये 2 अलग अलग शंख होते हैं, लक्ष्मी शंख और नारायण शंख। तो जो बजाया जाता है वो अभिषेक के लिए इस्तेमाल नहीं होता और जो अभिषेक के लिए इस्तेमाल होता है उसको बजा ही नहीं सकते। तो इसलिए 2 कार्य शंख करते हैं। कल हम लोगों ने शंखनाद का वर्णन सुना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में प्रारंभ में ही हम लोग देखते हैं कि कैसे शंखनाद ये कौरवों के हृदय को विदीर्ण करता है। तो पहला शंखनाद का अर्थ था कि ये विजय का सूचक है, अर्थात जब हम भगवान के नाम का जप करें तो उस शंख को स्मरण करके हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे उस शंख की ध्वनि से पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय, उस शंख की ध्वनि से भगवान ने सूचित किया कि पांडवों की विजय निश्चित है। इसी तरह उस शंख का हम स्मरण करके, उस दिव्य शंख का स्मरण करके हम ये जान सकते हैं कि हम लोग अपनी जिन शत्रुओं पर, षड रिपुओं पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो विजय निश्चित है अगर हम भगवान के चरण कमलों को इस तरह से स्मरण करते हैं। फिर आगे हमने वर्णन किया था कि कैसे भगवान ने पांचजन्य शंख को ग्रहण किया और फिर लेकर चले गए थे नरक में और अलग अलग प्रकार के नरकों का वर्णन किया था, असिपत्र, रौरव, कुंभीपाक इत्यादि। और कैसे उनके सारे जितने वहां पर रहने वाले लोग थे वो सब आध्यात्मिक जगत को चले गए। इसी तरह हम लोग जिस जगत में हैं, अगर भगवान के शंखनाद का स्मरण करते हैं, विशेषतः जप के समय हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान से हम ये प्रार्थना करें, जब प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना करें, जप के समय भी अपने मन को इन चिन्हों में लगाएं जिससे हमारा मन इधर उधर और ना जाए। तो फिर उस समय हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आगे हाथ बढ़ाइए। आपने भगवद गीता में वचन दिया है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। तो हाथ बढ़ाइए और उद्धार कीजिए। तो ऐसे शंख का नाद है। वैसे एक स्थान पर वर्णन किया गया है कि जब भगवान शंखनाद करते हैं तो जो असुरों की पत्नियां होती हैं, जो गर्भवती होती हैं, भगवान के शंखनाद से उनका जो गर्भ है वो गिर जाता है और जो देवताओं की पत्नियां होती हैं उनको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं भगवान की केवल शंख ध्वनि से। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि अगर हम शंख का स्मरण कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भगवान से कि वो हमें विजय दिलाएं, लेकिन अगर भाव आसुरी है, कार्य आसुरी है, तो फिर वही शंखनाद जो हमें उद्धार कर सकता है, वही शंखनाद हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेगा आध्यात्मिक दृष्टि से। अर्थात अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए तो हमें अपने जीवन को भी प्रामाणिकता से जीना होगा।
हम आसुरी प्रवृत्ति से जीकर आसुरी कार्य करते हुए और फिर प्रयास करें कि भगवान के नाम का जप करेंगे तो सब कुछ लाभ होगा, नहीं। भगवान के नाम का लाभ तब होगा जब हम आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए संघर्ष करेंगे। ये स्वाभाविक है कि हमारे अंदर इतनी भावनाएं हैं जिनको हम तुरंत समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एक प्रामाणिक संघर्ष हो हमारा। तो वो संघर्ष नहीं है तो फिर कृष्ण की कृपा नहीं आ सकती। तो इसीलिए जैसे शंख की ध्वनि, ये हमने कल बताया था कि ये स्वागत करने के लिए भी होती है। तो जब हम भगवान के चरण चिन्हों के उस शंख का स्मरण करें तो भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित करने के लिए उस शंख को बजाएं, जैसे शंख बजाया जाता है जब किसी का स्वागत करते हैं। और शंख की बहुत महत्वपूर्ण कार्य, भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म रहते हैं। इनमें से शंख और पद्म ये आशीर्वाद देने के लिए है और गदा और चक्र दंड देने के लिए। जैसे ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए, ध्रुव महाराज ने बड़ी कड़ी तपस्या कर ली भगवान को प्राप्त करने के लिए। 6 महीने में ही केवल भगवान उनके समक्ष आ गए और जब वो भगवान को उन्होंने देखा तो उनके मुख से कोई आवाज नहीं, वो भाव विभोर हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आया क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को पाने के लिए कड़ी तपस्या कर रहे थे वो सामने थी, श्री कृष्ण। तो ध्रुव महाराज भाव विभोर हो गए और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख ध्रुव महाराज के मस्तक पर स्पर्श कराया और उस शंख के स्पर्श मात्र से ध्रुव महाराज को सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया। उस समय तक ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, अपने पिता से, अपने पितामह से भी बड़ा राज्य, और इसको मैं प्राप्त कर कर रहूंगा। लेकिन जैसे ही भगवान के शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव महाराज सारी भौतिक धारणाओं को त्याग दिए और उन्होंने क्या कहा भगवान से? उन्होंने कहा, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, कि हे स्वामी, हे कृष्ण, मैं तो इतना कृतार्थ हो गया आपके दर्शन मात्र से, अब कोई वर नहीं चाहिए। यही ध्रुव महाराज बड़ी दृढ़ता से 6 महीने तपस्या कर रहे हैं वर प्राप्त करने के लिए, लेकिन जैसे ही शंख का स्पर्श होता है, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आया था आपके पास, लेकिन आपने रत्न दिया है। और इसी प्रकार हमें ध्यान करना चाहिए, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि ये क्या है। अहो दुखम महादुखम दुखा दुखतरम यतः काचायं विस्मृतं रत्नम हरेर्नामेव केवलम, कि हम भी कांच के टुकड़े के लिए रत्न को भूल गए हैं। कौन सा रत्न? हरेर्नामेव केवलम। तो इसीलिए जैसे ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए जब करते हुए भगवान से कि हे कृष्ण, जैसे ध्रुव महाराज ये समझ गए कि कांच का टुकड़ा क्या है और रत्न क्या है, मेरे भी मन में ये भावना आ जाए कि कांच का टुकड़ा क्या है और रत्न क्या है। और जैसे ध्रुव महाराज के हृदय से वो भावनाएं, वो प्रेम उमड़ आया, उनकी आंखों में अश्रु थे और वो प्रेम उनका उमड़ कर आया, ऐसे ही मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम स्थापित हो, ये ध्यान करते हुए हमें जप करना चाहिए। तो ये शंख नाद है, ये शंख का स्पर्श है और अभिषेक भी शंख से किया जाता है। तो जब भगवान का हम लोग आरती करते हैं तो आरती में पहले गंध अर्पण होती है पृथ्वी की अगरबत्ती के रूप में, फिर अग्नि अर्पण होती है और फिर जब अग्नि अर्पण हो गई उसके बाद जल अर्पण किया जाता है अग्नि को शांत करने के लिए।
संसार दावा नललीध लोका प्रणाय कारुण्य घना घनत्वम। इस संसार में अग्नि लगी हुई है और जब करते समय हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि जिस तरह आरती के समय शंख में जल भरकर अर्पण किया जाता है, आपके चरण कमलों का शंख ये दिव्य रस से, दिव्य जल से भरा हुआ है और ये दिव्य जल इस अग्नि का शमन कर सकता है जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से मेरे अस्तित्व को समाप्त किए जा रही है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस जल को हमारे मस्तक पर डालें ताकि वो अग्नि शांत हो सके। और इस जल को, जैसे भगवान के चरणों में ये जल है और यही भगवान के चरणों से जल निकलता है गंगा जो पावन करती है, तो ऐसे हमें भगवान के चरणों में जो शंख है उसका स्मरण करना चाहिए। तो ये पहला चिन्ह है जिसके द्वारा हम भगवान के चरणों का स्मरण कर सकते हैं। मुकुंदमाला स्तोत्र में राजा कुलशेखर बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हरि चरण स्मरण। हरि के जो चरण हैं, भगवान के जो चरण हैं, उनका स्मरण अमृतेना, वो एक अमृत के समान है और तुल्यम न लभ्यते, ऐसा कुछ और चीज नहीं है जो उसकी तुलना कर सके। राजा कुलशेखर कहते हैं और कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हो सकता जो उसकी तुलना कर सके। इसीलिए स्मरण को बढ़ाना चाहिए। तो ये पहला चिन्ह है शंख का। दूसरा चिन्ह भगवान के चरणों में है, उसे अंबर कहते हैं या आकाश कहते हैं। ये दो ऐसे गोल बना हुआ है। अगर आप चरण चिन्ह देखें तो वो दो ऐसे गोलाकार आकृति में है, ऐसा गोला, तो वो आकाश है या अंबर कहा जाता है। तो ये अंबर क्या सूचक है, कैसे हम इसको स्मरण करके कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। आकाश में सारी वस्तुएं होती हैं। हम लोग जब आकाश देखते हैं बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन आकाश इनमें लिप्त नहीं होता। हवा भी आकाश में है, सूर्य प्रकाश भी आकाश में है, बादल भी आकाश में है, लेकिन आकाश इनसे परे है। हम ये नहीं कहते कि बादल आकाश है, वायु आकाश है, सूर्य प्रकाश आकाश है, नहीं, ये सब आकाश में है लेकिन आकाश इनसे परे है। इसी तरह कृष्ण सर्वत्र हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से अनासक्त हैं। जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम। वो कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं और वो मेरे लिए, वो मुझे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो ये भगवान कहते हैं। तो ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। जब हम अंबर को देखें, उस चिन्ह का स्मरण करें, तो जैसे आकाश सर्वत्र है लेकिन किसी में लिप्त नहीं है, इसी तरह कृष्ण सर्वत्र हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान किसी कर्म में लिम्पन नहीं होते, लिप्त नहीं होते। नमाम कर्माणि लिप्त। तो भगवान कहते हैं कि वो सबसे परे है, या कहना चाहिए वो उदासीन है। उदासीन का अर्थ उदास होना नहीं होता है। उदासीन मतलब किसी चीज से उनको लेना देना नहीं है, सब उनकी, सब उनसे प्रकट हुआ है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया और क्या करते थे, मंदिर बनाते थे, बस अभी अभी शिष्य, मान लीजिए कि 4 महीना 6 महीना हुआ है ज्वाइन किए हुए, उनको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाकर प्रभुपाद चल देते थे अगले स्थान पर, आगे प्रचार करना है। प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि मैंने बनाया है और यहां तो मुझे रहना है, क्या होगा, इतना बड़ा मंदिर मैंने बनाया,
जैसे जुहू का बना है मंदिर, वृंदावन का बनाया, प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि बस अब इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊं, नहीं, सौंप दिया और चल दिए। इसी तरह श्री कृष्ण ये इतना विशाल जगत बनाते हैं और देवताओं को सौंप कर चल देते हैं, ठीक है आप चलाओ इसे, और देवता चला रहे हैं ये सोचकर कि कभी कभी वो सोच लेते हैं मालिक हैं। तो भगवान ने ऐसे किया और पूर्ण ना सकता है, कोई उनको आसक्ति नहीं इस जगत में कि अरे ये मेरा है, ये जीव सारी मेरी वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मेरी भक्ति नहीं करते, कोई बात नहीं, करते रहो। असुर है उसको भी हवा मिल रही है, राक्षस है उसको भी खाने के लिए मिल रहा है, पर कोई भी हो भगवान कर रहे, अनासक्त है, जो करना है करो। तो ऐसे श्री कृष्ण का वर्णन है। तो कृष्ण सर्वत्र है ये हमें जानना चाहिए। तो कैसे कृष्ण सर्वत्र हैं? ऐसा कोई एक स्थान ढूंढने का प्रयास कीजिए जहां कृष्ण नहीं है। सोचिए कि क्या कोई ऐसा स्थान है जहां कृष्ण नहीं है? कोई ऐसा स्थान हो ही नहीं सकता। कृष्ण सब जगह अपनी शक्ति के रूप में व्याप्त है। जो कुछ है उनकी शक्ति का रूपांतरण है, इस जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। आध्यात्मिक जगत भी प्रकट होता है, चलता है, लीला होती है भगवान की शक्ति से। भगवान की अलग अलग शक्ति है वहां पर। पराश शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। तो ऐसे ये आकाश है। और फिर इस जगत में क्या करते हैं हम लोग? जैसे इस जगत से एक स्थान बताया गया है कि भगवान का धाम है, भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन हम तो देख नहीं पाते सर्वत्र। यही भौतिक जगत है। भौतिक जगत का अर्थ केवल इतना है, वो स्थान जहां हम कृष्ण को देख नहीं पाए, वो भौतिक जगत है। बस बड़ी सरल परिभाषा है भौतिक जगत की। ऐसा जो स्थान जहां हम, ऐसा नहीं कि वो स्थान जहां कृष्ण नहीं है, लेकिन वो स्थान जहां हम कृष्ण को देख नहीं पाए वो भौतिक जगत है। तो कहां नहीं देख पाते हम कृष्ण को? जब हम भोग करने के लिए बड़े आतुर होते हैं, हम कृष्ण को नहीं देख पाते। कोई भोग करेगा ये जानते हुए कि कृष्ण साथ में खड़े हुए हैं। पाप करते हैं तो कृष्ण को देख नहीं पाते, वो भौतिक जगत है। क्यों? पाप करते हुए अगर पता हो कि कृष्ण देख रहे, अच्छा ये देखो प्रणव तुम्हें कर्म का नियम मिलने वाला है, पाप नहीं होगा। हम भूल जाते हैं कृष्ण है, भूल जाते हैं कृष्ण हमारे साथ हैं, भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये जानना कि कृष्ण, और क्या करते हैं हम लोग ये समझते हुए कि ये भौतिक जगत है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि दुनिया की बाकी सारी चीजें कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं। कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा जय जगदीश हरे। तो उसमें कहते दिल्ली का कुतुब मीनार तुम्हारा, दिल्ली का लाल किला तुम्हारा, अर्पण तुमको, तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण मतलब वो दिल्ली का किला ले जाइए, राष्ट्रपति भवन ले जाइए, कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरा घर तो मुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण। हम लोग ऐसी चीजों को संग्रह करते हैं, इसीलिए कृष्ण दिखते नहीं है। एक बार एक व्यक्ति एक आश्रम में आया, तो साधु रहते थे वहां पर। तो उसने आश्रम में देखा ज्यादा कुछ था ही नहीं आश्रम में, सामान नहीं। आप किसी के घर जाओ मान लीजिए, और उनका घर बस एक कमरा हो, कुछ भी ना हो उसमें, ना बेड है, ना कपड़े हैं, ना कैसे रहे, तो आप स्वाभाविक पूछोगे भाई क्या बात है, आपका सामान कहाँ है? तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आपका सामान कहाँ है? तो साधु ने उनसे पूछा जो आए थे अतिथि, आपका सामान कहाँ है? उसने कहा मैं तो अतिथि हूँ, मैं तो गेस्ट हूँ। तो स्वाभाविक है कि अगर आप कोई गेस्ट आता है वो थोड़ी सारा अपना बेड और वो फ्रिज और वॉशिंग मशीन सारा उठा के लेकर आता है कि हाँ सब चलता। तो थोड़ा सा जितना आवश्यक है 2 कपड़े लेकर आता है, क्योंकि उसको तो चले जाना है। उसने कहा मैं तो अतिथि हूँ। साधु ने कहा मैं भी अतिथि हूँ। ये भावना है इस जगत में रहने की कि अतिथि है,
थोड़े समय के लिए आए हैं, क्या करना है, काम समाप्त करो, बाहर निकलो। हम कई बार कहते हैं ये जगत शौचालय की तरह है, आना है, काम करना है, बाहर जाना है। अब उसको अब लोग शौचालय को बड़ा अच्छा बना रहे हैं, उसमें एसी लग रहा है, उसमें पता नहीं क्या क्या लग रहा है। क्यों? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो शौचालय शौच के लिए है, करो और बाहर जाओ। ये भौतिक जगत कष्ट दुखालय, भगवान ने कह दिया भक्ति करो, बाहर जाओ, यहां मत रहो। तो ऐसे यहां पर जब तक हम लोग रहते हैं आसक्तियां बनी रहती हैं, लेकिन आकाश को स्मरण करके हमें अनासक्त होने का प्रयास करना चाहिए। आकाश और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को दर्शाता है। जब हम आकाश देखते हैं तो आकाश खाली नहीं होता है, कभी उसमें बादल होते हैं, तारे होते हैं, चंद्रमा होते हैं, बादल में बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरह एक भक्त का जीवन है कि उसे अपने जीवन में उन सारी चीजों को देखना चाहिए जो उसके संग में है। भगवान के भक्त, भक्ति का मार्ग, आचार्यों की कृपा, इस सब को देखना चाहिए। ये भक्ति में बहुत मदद करते हैं, अनासक्त होने के लिए मदद करते हैं। जब हम देखते हैं कि भक्त हैं हमारे साथ, भय निकल जाता है। नहीं तो हमारी आसक्ति क्यों बनी रहती है? भय के कारण। कैसे छोड़ दें इसको, क्या होगा? लेकिन अगर पता है कि कोई है संभालने के लिए तो हम छोड़ सकते हैं। जैसे कई बार एक खेल खेला जाता है, वो खेल ऐसा होता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है और आपको आंख बंद करके बस गिरना है, ये विश्वास करके कि वो आपको पकड़ लेगा। हाँ, बहुत बार लोग नहीं गिर पाते हैं क्योंकि डर लगता है, अरे पीछे कहीं चला गया या नहीं पकड़ा तो क्या होगा, सीधे नीचे गिरेंगे। मतलब उसका नियम ऐसा होता है, पीछे पूरा गिरना है, ऐसा नहीं कि हाथ लगाते हुए कहीं थोड़ा गिरे कि है कि नहीं है। तो लोग नहीं गिर पाते हैं। क्यों? क्योंकि दिख नहीं रहा वो सामने है नहीं है, क्या होगा, गिर गए तो क्या होगा। लेकिन जब दिखे, समझिए सामने कोई ऐसे दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हुआ है तो हम आराम से गिर जाएंगे। हाँ ठीक है, विश्वास है। इसी तरह हमें अपने जीवन में आसपास देखना चाहिए। भक्त हैं, भक्ति है, आचार्यों की कृपा है, भगवान जगन्नाथ हैं दोनों हाथ फैलाए हुए हमें पकड़ने के लिए। बस हमें गिरना है। हम इस भौतिक जगत में गिरे या कृष्ण के चरणों में गिरे, ये चुनाव हमारा है। भौतिक जगत में तो गिरे हुए हैं, अब चरणों में गिरना है। अर्थात जैसे कृष्ण के चरणों में गिरकर समर्पण करके अब उनसे याचना करनी है कि अब यहां नहीं रहना, ले चलिए यहां से। ये भावना नहीं आती। मान लीजिए कोई जेल में है और जब जेल में कष्ट होता है आप उससे मिलने जाओ, वो प्रार्थना करते हैं मुझे यहां से बाहर निकालो ना। आप लोग गए हैं कभी जेल में? मतलब प्रचार के लिए हम गए थे, प्रचार के लिए। तो जब गए, वो ऑर्गेनाइज किया गया प्रवचन, सारे वो बैठे थे, ऑफिसर्स बैठे थे, जेलर वेलर सब बैठे थे, लेक्चर हो गया। तो हमने पूछा किसी का कोई प्रश्न, तो कुछ कोई नहीं, क्योंकि सब ऑफिसर बैठे। एक आदमी कुछ ने पूछ लिया। उसके बाद प्रसाद वितरण कर रहे थे हम लोग, तो उस समय थोड़ी सी इन लोग को छूट मिली कि ये लोग आकर हमसे बात कर सके, नहीं तो बड़े नियम थे, उपास नहीं आ सकते थे। तो यही आकर हर कोई कह रहा था। किसी ने हमसे कहा कि मैं आपको एक चिट्ठी देता हूं, जरा आप बाहर डाल दीजिएगा, क्योंकि वो भेजते हैं वहां से तो सारी चिट्ठियां पढ़ी जाती हैं, बिना पढ़े भेजा नहीं जाता, जेल से बाहर कुछ जा नहीं सकता। तो किसी ने कहा आप ये कर दीजिएगा। कोई आकर कहने लगा कि मुझे मेरी पत्नी के खून के जुर्म में मेरे को यहाँ पर रखा है, मैंने एक्चुअली उसका खून नहीं किया, आप कुछ कीजिए मुझे बचाने के लिए, मेरा नाम ये है। अब हम सोच रहे ये लेकिन हमें ये समझ में आया उस समय कि जब व्यक्ति कष्ट में जेल में होता है और कष्टों को पहचान लेता है, तो जो भी उसको दिखता है कि बाहर निकाल सकता है, उससे प्रार्थना करता है। और हमें देखना चाहिए कि केवल हरि नाम, भगवान और भगवान का नाम जो हमें आचार्यों के द्वारा प्रदान किया गया है, इस जगत से, इस जेल से बाहर निकाल सकता है। तो हमें चरणों में गिरना है और प्रार्थना करनी है, भगवान बस सब निकालो, बहुत हो गया, यहां से निकालो।
ये हमारे मन में ही नहीं आता। हम भक्त भी हो जाते, प्रचारक हो जाते, तो हम ये भगवान से प्रार्थना जरूर करते, भगवान मैं अच्छा प्रचार करूं, भगवान मैं ये करूं, लेकिन ये प्रार्थना नहीं करते भगवान निकालो। क्यों? अरे अभी तो चल रहा है, भगवान अच्छा प्रचारक हूं, जब थोड़ा सा तकलीफ होगी तब निकालना। अभी नहीं, अभी तो युवावस्था में हूं, सब हो रहा है। राजा कुलशेखर कहते हैं अभी इसी समय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोध निबधो स्मरणम कुतस्ते। प्रभुपाद इसको बहुत कोट किया करते थे, बड़ा प्रिय श्लोक था शिल प्रभुपाद का। तो क्या कह रहे हैं राजा कुलशेखर कि अभी मेरा शरीर ठीक है, तो अभी मेरे मन को आपके चरण कमलों में लगने दीजिए, पता नहीं मृत्यु के समय क्या होगा। कफवात पित्त, कफ से वात से पित्त से पूरा कंठावरोध, ये जो कंठ है भर जाएगा। स्मरणम कुतस्ते, कहां स्मरण होगा आपका। तो इसीलिए ये हमें सोचना चाहिए। तो ये जो आकाश है ये हमें दर्शाता है कि किस तरह हमारे आसपास सब हैं और उनका हमें सहयोग लेते हुए, उनकी कृपा लेते हुए भगवान को प्राप्त करना है। ये जो दो वृत्ताकार हैं, वृत्त है जो, ये वृत्ताकार चिन्ह है आकाश का, ये उस वृत्त को भी सूचित करता है जहां भगवान ने रास लीला की। तो जब भगवान रासलीला कर रहे थे तो वृत्त में थे, और हर एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी और एक कृष्ण, और हर गोपी ये सोच रही थी कि कृष्ण मेरे साथ है। भगवान ने आनंद दिया। और साथ ही साथ जब भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठते हैं दोपहर के समय, भोग लगता है भगवान को भोजन के लिए, तो उस समय भी वृत्त में बैठा जाता है। और हर एक जो ग्वाल बाल है उसके सामने एक कृष्ण होते हैं, और वो अपने घर से लाई हुई वस्तु को निकालते हैं, कहते ये मेरी माँ ने आपके लिए भेजा। और वो केवल अपने कृष्ण को खिला रहा है, ये नहीं देख रहा कि पास में बैठे हुए बालक के भी सामने कृष्ण है और उसके पास में भी बैठे बालक के सामने कृष्ण है, लेकिन वो इतना मग्न है अपने कृष्ण की सेवा के लिए कि वो अन्य को देख नहीं पाता। और सारे बालक इस तरह से भगवान को भोग लगाते हैं। और इसीलिए हमारे मंदिरों में दोपहर 12 बजे राजभोग लगता है। कारण ये है कि उस समय आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण ग्वाल बालों से एक्चुअल राजभोग स्वीकार कर रहे हैं। हमारा तो राजभोग क्या होता है, चपाती सब्जी दाल राइस, और क्या होगा, वही लगता है हर दूसरे तीसरे दिन वही सब्जी। वहां जो राजभोग होता है, आप सोचिए असंख्य बालक हैं और वो सब अपने अपने घर से, अपने लिए नहीं, उनकी माता जब उनको देती हैं तो ये नहीं कहती है कि ये तुम्हारे लिए है, थोड़ा सा कृष्ण को दे देना, बोले कृष्ण के लिए है, वो यही कहकर देती है, मतलब बचे तो तुम खा लेना, नहीं तो ये कृष्ण के लिए है। और वो सब कृष्ण आनंद लेते हैं उसका, तो वो राजभोग होता है। आप सोचिए क्या राजभोग होता होगा, कितने प्रकार की मिठाइयाँ, कितने प्रकार के पकौड़े, कितने प्रकार के जूस। इसका थोड़ा सा वर्णन एकदम संक्षेप में कभी कभी अगर हम सुनना चाहें तो हमें भोग आरती पढ़ लेनी चाहिए। भगवान भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि क्या क्या खाते हैं भगवान एक समय में। तो वृत्ताकार ये जो है ये वो उसका भी सूचक है। और इस वृत्त से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए जब करते समय, तो एक प्रार्थना हमें आकाश का स्मरण करते हुए अनासक्त होने की करनी चाहिए कि हे कृष्ण, मैं जब कर रहा हूं लेकिन बहुत आसक्त हूं, रुचि नहीं आ रही है, इसीलिए इस अनासक्ति को प्रकट कराइए। और दूसरा उस वृत्त को स्मरण करते हुए कि जैसे श्री कृष्ण उस वृत्त में बैठते हैं ऐसे ही ये वृत्त हमारे हृदय का सूचक है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, जैसे आप उस वृत्त में हर ग्वाल बाल के सामने बैठते हैं, जैसे रासलीला में हर गोपी के सामने रहते हैं, कृपया मेरे हृदय के वृत्त में भी आप प्रवेश कीजिए, ताकि मेरे हृदय में ये शुद्धता आए और मैं आपके नाम का उच्चारण बड़े हृदय से, शुद्धता से और श्रद्धा से ले सकूं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जब हम ये दूसरे चिन्ह का स्मरण करें, अंबर का, आकाश का, तो श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए जप करते हुए। देखिए धीरे धीरे जैसे हम इन चिन्हों का वर्णन करते जाएंगे, पहले तो हमारे आप सबके मन में आया होगा कि कैसे ये चिन्हों को याद करके हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। जैसे कल किसी ने प्रश्न भी किया था कि क्या लाभ होगा इन चिन्हों का स्मरण करके। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग सुनते जा रहे हैं कि किस प्रकार अगर ये स्मरण हमारा रहे जप के समय, तो स्वाभाविक है भौतिक भावनाएं, भौतिक भोग की इच्छा, कामनाएं, वासनाएं हमें कष्ट नहीं देगी। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के इन चरण चिन्हों को विस्तार से समझना। तो ये दूसरा चिन्ह है अंबर का। हम थोड़ा सा तेज जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सारे चिन्हों का वर्णन हो सके, नहीं तो ऐसा होगा कि 6 दिन में केवल 6 चिन्हों का वर्णन होगा। 19 चिन्ह है तो फिर कई चिन्ह रह जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि इस श्रृंखला में ऐसा हो, क्योंकि आप में से कई लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम कोई चीज प्रारंभ करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। मतलब ये श्रृंखलाओं को, कई श्रृंखला को हम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अब प्रयास करेंगे। तो तीसरा चिन्ह हम लोग चर्चा करेंगे वो है धनु या धनुष। तो तीसरा चिन्ह है भगवान के चरण में ऐसे धनुष बना हुआ। तो धनुष भी बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। धनुष क्या है? जैसे रामचंद्र जी धनुष लेकर खड़े होते हैं, सुरक्षा, हमारी सुरक्षा है श्री कृष्ण के चरण। तो जब हम धनुष को या धनु को स्मरण करें तो हमें ये जानना चाहिए कि कृष्ण खड़े हैं हमारे लिए, कृष्ण है हमारी रक्षा करने के लिए। क्योंकि अगर कृष्ण नहीं हो तो सब कुछ होते हुए भी रक्षा नहीं हो सकती हमारी। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण अर्जुन है स्वयं। जब श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, अर्जुन वापस आ रहे थे, परास्त हुए, और फिर जब आए मुंह लटकाए हुए युधिष्ठिर के सामने, युधिष्ठिर ने देखा क्या हुआ। युधिष्ठिर बड़े भयभीत हो गए। उनको आशंका तो पहली यही हुई कि क्या कृष्ण चले गए, लेकिन पूछा नहीं। बहुत कुछ और बातें पूछकर अंत में पूछते हैं क्या कृष्ण चले गए हैं। और उस समय अर्जुन कहते हैं मैं वही अर्जुन हूं और ये मेरा वही गांडीव धनुष है, लेकिन अब शक्ति नहीं। कृष्ण चले गए, इसका कोई उपयोग नहीं, अब ये केवल व्यर्थ है। अर्जुन उदाहरण देते हैं किस तरह व्यर्थ है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे राख हो और उसमें घी डाला जाए, क्या फायदा है? घी अग्नि में डाला जाता है यज्ञ की, राख बड़ी है उसमें घी डालिए, व्यर्थ है। दूसरा उदाहरण वो देते हैं कि अगर कोई जादूगर हो और जादू से वो पैसे को प्रकट करे, उसका कोई लाभ नहीं है। जैसे प्रकट हुआ वैसे चला भी जाएगा, है ना। जो जादू का पैसा होगा वो असली तो नहीं होगा, और असली होगा तो इनकम टैक्स वाले उसको पकड़ लेंगे, हो ही नहीं सकता असली। तो वो कहते कि जैसे जादू, ये अर्जुन ने उदाहरण दिए, तो अर्जुन कहते कि जैसे राख में घी डाला जाए, जैसे जादू का कोई जादू से धन इकट्ठा हो जाए तो वो बेकार है, व्यर्थ है। और तीसरा उदाहरण वो देते हैं कि अगर बंजर भूमि पर बीज डाले जाएं तो फिर क्या लाभ है ऐसे कार्य का, क्योंकि उससे तो कभी फल आने वाला नहीं, पेड़ आने वाला नहीं। तो इसी तरह हमें स्मरण करना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ है, अगर कोई रक्षा कर सकता है तो हमारे ये संसाधन नहीं, हमारे संबंधी नहीं। जैसे गजेंद्र ने सोचा, जब घड़ियाल ने पकड़ लिया उस समय सारे उसके मित्र, उसके संबंधी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब खड़े हैं उधर, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाया। इसीलिए सुरक्षा केवल कृष्ण के चरण कमलों में है, इसको हमें जानना चाहिए। नहीं तो हम लोग केवल देखते रहेंगे कि हमें लगेगा यही सब हमें हमारी रक्षा करेंगे। आत्म सैन्य से सदस्वपि देशाम प्रमत्त निधनम पश्यन अपि न पश्यति। तो क्या सोचते हैं
कि ये जितने भी मेरे पति पत्नी बच्चे ये सब ये आत्म सैन्य से मेरे सैनिक है, रक्षा करेंगे। क्या रक्षा करेंगे? कोई रक्षा नहीं कर सकता। केवल सुरक्षा है श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय। प्रभुपाद कई स्थान पर ऐसे उदाहरण देते हैं, जैसे वो कहते हैं कि अच्छे से अच्छी मेडिकल सुविधा होते हुए भी व्यक्ति मर जाता है, कोई रक्षा नहीं कर पाता। अच्छे से अच्छा डॉक्टर हो, व्यक्ति मर जाता है, तो कौन रक्षा कर पाता है? तो इसलिए ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सुरक्षा केवल श्री कृष्ण के चरण कमल है। तो जब धनुष की बात आती है तो धनुष का अर्थ होता है, धनुष टारगेट, यानी अर्थात एक उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है जिस पर धनुष का बाण चलता है। वैसे धनुष बाण जो है, ये धनुष हमें बहुत सी चीजें सिखलाता है। धनुष चलाना सीखना हो तो सबसे पहले व्यक्ति को जीवन में डिसिप्लिन लाना चाहिए, नियमबद्धता, शिष्टता, नहीं तो हो नहीं सकता। आप सोचे कि एक दिन उठकर ऐसे ही उठाएंगे और धनुष चलाना शुरू कर देंगे, कुछ नहीं होगा। तो डिसिप्लिन चाहिए। दूसरा फोकस, फोकस को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, ओके, ध्यान, एकाग्रता, एकाग्रता चाहिए, फोकस होना चाहिए, नहीं तो हो नहीं सकता। और तीसरा परसिस्टेंस, लगे रहना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं कि अब नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए। तो धीरे धीरे ये हम लोग धनुष से सीखते हैं। इसी तरह भगवान के चरण कमलों में जो धनुष है वो हमें सिखलाता है कि अगर हमारे जीवन में हम नियम का पालन करें जो शास्त्र में दिए गए हैं, अगर हमारा फोकस बहुत क्लियर हो कृष्ण के चरण कमल और कुछ नहीं, एके हकुरु नंदनहा, अगर हमारा फोकस बहुत क्लियर है, एकाग्रता है उस पर, और हम निराश नहीं होते, निराशा नहीं है, ठीक है आज नहीं कल, कल नहीं परसों हो जाएगा, कृष्ण मिलेंगे, तो धनुष हमें ये सिखलाता है। जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं वो भगवान के चरणों की ओर कभी नहीं आते। क्यों? उनका लक्ष्य कुछ और है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनका लक्ष्य श्री कृष्ण के चरण कमल है, उसको छोड़कर वो कभी जाते नहीं हैं वहां से। तो इसीलिए ये लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी चाहिए। तो ये जीवन का उद्देश्य है कि हमारा लक्ष्य क्या हो। श्री कृष्ण के चरण कमल हमारे लक्ष्य होने चाहिए। तो इस तरह से जब हमारा उद्देश्य, हमारा एकाग्रता हो जाएगी कृष्ण के चरण कमल में, तब हम बड़ी अच्छी तरह से कृष्ण को प्राप्त कर सकेंगे। द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को कहा, वहां पर वो पक्षी रखा हुआ है और उस पक्षी की आंख में तीर मारना है, तो आओ। तो सब लोग आए, पूछा क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं। वो बोल रहे थे, द्रोणाचार्य ने ठीक है जाओ वापस जाओ, चलाओ ही मत। अच्छा तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ठीक है जाओ। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा मुझे केवल आंख दिखाई दे रही है। और कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, केवल आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने कहा पास। उसी से वो संतुष्ट हो गए। कोई अर्जुन ने मारा वो अलग बात है, लेकिन वो संतुष्ट हो गए। तो इसी तरह हमारा फोकस लाइफ में क्या है, हम कृष्ण को भी देख लेते हैं भक्त के रूप में, और फिर जैसे बाकी लोग वृक्ष भी देख रहे थे, आकाश भी देख रहे थे, पक्षी भी देख रहे थे, अन्य ऐसे ही हम हैं। हम जानते हैं कि हमें कृष्ण के चरण कमल प्राप्त करने हैं। अर्थात वो सब जो तीर चलाने आए थे वो जानते थे कि हमें पक्षी की आंख में तीर चलाना है, लेकिन वो अन्य चीजों को भी देख रहे थे। इसी तरह ये हमारी भक्ति चल रही है कि हम जानते हैं कृष्ण को प्राप्त करना है चरण कमलों को, लेकिन हम अन्य चीजों की ओर भी अपना ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। और इसीलिए इस धनु को देखते हुए हमें श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्री कृष्ण, मेरा
मुझे बहुत सी और चीजें इस समय दिखाई दे रही है, मैं देखना नहीं चाहता, मैं केवल ध्यान एकाग्र करना चाहता हूं आपके चरण कमलों पर, जैसे अर्जुन ने किया उस पक्षी की आंख पर। तो मदद कीजिए, सहायता कीजिए, आपकी कृपा से ये संभव है और इसीलिए मेरा मन आप में लगे। तो ये धनु का महत्व है। तो जैसे धनुष पर तीर लगाया जाता है और लक्ष्य को भेदा जाता है, तो हमारे भक्ति के जीवन में धनुष क्या है, बाण क्या है और लक्ष्य क्या है। हमारे भक्ति के जीवन में धनुष है हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि हम लोग महामंत्र जप कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। धनुष है हरे कृष्ण महामंत्र और उस पर तीर है जीव का, अर्थात हमारा, हम। तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, जैसे अर्जुन ने उस धनुष पर तीर लगाकर सीधे उस पक्षी की आंख में मारा था, तो हे कृष्ण, इस हरि नाम के धनुष के द्वारा मुझे ऐसा आश्रय मिले कि ये तीर चले और सीधा आपके चरण कमलों में आश्रय ले। ये धनुष का महत्व है। तो इसीलिए हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, मेरा मन, मेरी चेतना, मेरा अस्तित्व ये केवल आपके चरण कमलों के लिए है और वो ही मेरा लक्ष्य हो, मैं लक्ष्य से इधर उधर भटक ना जाऊं। कई बार ऐसा होता है, हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, पहुंचने का मार्ग स्पष्ट होना चाहिए। अगर ये दो चीजें स्पष्ट हैं कि अगर हम जहां जा रहे हैं वो उद्देश्य स्पष्ट है, विश्वास है हमें कृष्ण के चरण कमल, और उसको पहुंचने, उस तक पहुंचने का मार्ग भक्ति, इस पर पूरा विश्वास है, तो हम जो भी करते हैं वो शुद्ध भक्ति। लेकिन जब विश्वास नहीं है तो हम भटक जाते हैं, शुद्ध भक्ति के नाम पर हम अन्य चीजों को करते हैं। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि ये जो चरण कमल भगवान का स्मरण करें और उसके द्वारा जो अग्नि लगी हुई है। भगवान की भक्ति के लक्षण क्या हैं? क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी च सा। तो ये लक्षण है भगवान की भक्ति के। और क्या लक्षण है? अंतिम लक्षण श्री कृष्ण आकर्षणी। भक्ति वो है जो श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। भक्ति वो है जो क्लेशाग्नि, ये जो क्लेश भरी हुई है सब जगत में, उस अग्नि को शांत करती है। ये महामंत्र है भक्ति, अर्थात जिसका प्रारंभ बोलने से होता है। जिह्वादो, भगवान की सेवा का प्रारंभ जिह्वा से होता है, अर्थात महामंत्र के उच्चारण से। तो महामंत्र क्या है? क्लेशाग्नि को शांत करने वाला। शुभदा, जीवन में शुभत्व को भर देने वाला। हम सब कुछ शुभ करना चाहते हैं, मुहूर्त देखते हैं ये शुभ है कि नहीं समय। विवाह के लिए बड़े ध्यान से मुहूर्त निकाला जाता है, शुभ मुहूर्त, और फिर होता क्या है हम सब जानते हैं। उसके बाद वो शादी के समय भी कहते शुभ मंगल सावधान, तो उनको लगता है सब कुछ शुभ हो रहा है। अरे अगर सब कुछ शुभ हो रहा है तो आगे जो होने वाला है वो क्यों शुभ नहीं है? क्योंकि शुभत्व केवल भक्ति, केवल महामंत्र प्रदान करता है। तो क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा लघुता कृत, ये ऐसा महामंत्र है, ये ऐसी भक्ति है जो मोक्ष को भी लघु कर देता है। मोक्ष लघुता कृत मतलब मोक्ष भी उसके सामने बहुत छोटा हो जाता है। कोई चिंता नहीं करता भक्त मोक्ष की। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भगवताद भक्ति रहे की। तो मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, ये बहुत दुर्लभ है। हम लोगों को तो बड़ी आसानी से मिल गया भक्ति का मार्ग।
हाँ, खेलते कूदते मिल गए हम लोगों को, यही हुआ है ना। कहीं कॉलेज जा रहे थे, किसी से टकरा गए, हो गया चालू भक्ति का मार्ग, राइट। या फिर कहीं ऐसे घूमते घामते चले आए मंदिर में, हो गया भक्ति का मार्ग शुरू। प्रसाद खाने के लिए आ गए, हाँ, कहीं था नहीं खाने के लिए तो प्रसाद के लिए आ गए। कौन जाए कैंटीन में, बोर हो गए खा खा के, चलो प्रसाद खाएं, शुरू हो गया भक्ति का मार्ग। तो हम लोगों को ये जो सुदुर्लभा है, ये हंसते खेलते मिल गया है, इसलिए इसका मूल्य नहीं पता। और इसीलिए हम लोग भक्ति में केवल हंसते खेलते ही कर रहे हैं गंभीरता नहीं आ रही है। तो मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षण, बहुत गाढ़ा आनंद है इसमें, और ऐसा है जो श्री कृष्ण को आकर्षित करता है। तो ऐसे नाम में ऐसे नाम के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि उस नाम में रुचि आए, और इन चिन्हों का स्मरण करके, जैसे आकाश का, धनु का, शंख का हम लोग भी वर्णन कर चुके हैं, इनका स्मरण करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन चिन्हों के द्वारा हम स्मरण करें उनका, आपके चरण कमलों का, और फिर आपके चरण कमलों से आपके रूप का स्मरण हो। आपके रूप के स्मरण से इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम पूर्ण आनंद का अनुभव कर सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे प्रयास करेंगे रोज 3 कम से कम चिन्हों का वर्णन करने का, जिससे 6 दिनों में ये 19 चिन्हों का वर्णन पूरा हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े आभारी हैं कि आप सब इसको सुन रहे हैं। तो किसी के कोई प्रश्न हो तो वो टाइप करके भेज सकते हैं, यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, सो यहाँ नहीं है तो हम देखते हैं कि ओके, फेसबुक पर पहले देख लें, वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन हम उनको ओके, सो बहुत सारे लोग फेसबुक पर भी हैं जो इस समय भी देख रहे हैं। आप सबके बड़े आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए हैं। और बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर, तो अर्चना देसुरकर माता जी हैं, हरे कृष्णा माता जी, सीता ठाकुरानी माता जी, हरे कृष्णा, मनोरंजन प्रभु, हरे कृष्णा, और त्रिशा, हरे कृष्णा, आभा पाठक माता जी हैं, हरे कृष्णा, लोकेश कुमार प्रभु, हरे कृष्णा, नीलू पांडे माता जी, हरे कृष्णा। बहुत सारे लोग आप लोग हैं, बहुत अच्छा धन्यवाद। राजेश्वरी माता जी, मोंतेश प्रभु, जय राधा माता जी, जय माता जी, सुषमा माता जी, निधि माता जी, किरण माता जी, जोगेश्वर पंडित प्रभु, हरे कृष्णा, जोगेश्वर पंडित प्रभु। जोगेश्वर पंडित प्रभु बड़े वरिष्ठ भक्त हैं इस्कॉन के, हमारे अच्छे मित्र हैं, और ये इस्कॉन के उन कुछ दुर्लभ भक्तों में से हैं जिन्होंने भक्ति वेदांत पूरा कर लिया है। पढ़ाई पढ़ने में बहुत रुचि है और पढ़ाते भी अच्छा हैं। धन्यवाद जोगेश्वर पंडित प्रभु। मनोहरा माता जी हैं, विनी नंदवानी माता जी, गजानन प्रभु, द्विजराज प्रभु हैं, हरे कृष्णा द्विजराज प्रभु। द्विजराज प्रभु वृंदावन से हैं, वो भी बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, ब्रह्मचारी, बहुत अच्छी कथा करते हैं जगन्नाथ जी के विषय में, सो आभारी हैं, वो भी हैं। लोकेश प्रभु हैं। ओके, कोई हमने प्रश्न नहीं देखे वैसे इसमें, और वामन प्रभु हैं, सॉरी वैष्णव बंधु प्रभु बेलगाम से, और मोंतेश प्रभु, तृप्ति माता जी, राजेश्वरी माता जी, रेणु माता जी, और सुवर्णा मिश्रा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
बड़ा अच्छा लगा कि आप सब आए। और अब प्रश्न देखते हैं, कोई अगर प्रश्न है जूम पर। यहाँ पर भी काफी लोग जुड़े हुए हैं इस समय भी, और आशा करते हैं पहले से भी काफी भक्त जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हम थोड़ा प्रश्नों को लेंगे। आप सबके नामों को पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे आप लोग यहाँ हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसमें 3 पार्टिसिपेंट्स ने हाथ उठाया है। आप अपने प्रश्न टाइप करके भेज दें तो अच्छा होगा हाथ उठाने से। तो प्रश्नों को हम यहाँ देख रहे हैं, बहुत सारे भक्तों ने हरे कृष्णा हमें कहा है। आप सबको हमारा दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए। और प्रश्न है अभिराम गुरु प्रभु का, बहरीन से हैं ये जो धनुष है इसमें प्रत्यंचा क्यों नहीं है, ये इनका प्रश्न है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि धनुष में प्रत्यंचा क्यों नहीं है। प्रभु अगर आप कल तक रुके, हम एक्चुअली आज सोच रहे थे इसको वर्णन करें, लेकिन मिस हो गया। आपने अच्छा हुआ ये प्रश्न किया है कि आचार्यों ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि क्यों उसमें वो बिना प्रत्यंचा के क्यों है। इसका संबंध वैसे, हाँ, आचार्यों ने कुछ भौतिक लक्षणों से भी किया है, तो कल विस्तार से इसका चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है, तो प्रभु कल तक रुकिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, और कल हमें कोई याद दिला दे प्रारंभ में, उसको करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न। ओके, आगे प्रश्न है, प्लीज अपलोड रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर्स ऑन यूट्यूब चैनल। कर रहे हैं? हाँ जी, हो रही है। कब होगी वो तो भगवान ही जाने, लेकिन हो रही है। हमारे यहाँ कुछ हम लोग थोड़े पिछड़े हुए प्रदेश से हैं, बैलगाड़ियों पे चलते हैं, रॉकेट साइंस अभी आया नहीं है, तो धीरे धीरे हो जाएगी। एक प्रश्न है, दीक्षा क्यों जरूरी है? अच्छा, इससे पहले कि हम प्रश्न का उत्तर दें, हमारी प्रार्थना आप लोगों से है कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे प्रश्न होते हैं, आप प्रश्न वो पूछिए जो प्रवचन से संबंधित हों, जिससे जो विषय को लेकर चल रहे हैं उसका एक भाव बना रहे। और अच्छा तो यही होगा। फिर भी आज हम प्रयास करेंगे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का, लेकिन कल से आपसे प्रार्थना है कि प्रवचन से संबंधित अधिक प्रश्न हो, 1-2 प्रश्न उससे बाहर हो तो हम ले सकेंगे। तो आपका प्रश्न, दीक्षा क्यों जरूरी है? दीक्षा ये हमें आधिकारिक रूप से ऑफिशियली परंपरा से जोड़ती है। दीक्षा ये एक गंभीर कमिटमेंट है हमारा। हम जब किसी चीज में कोई संबंध में आते हैं, तो जब गंभीरता से उस संबंध को लेना चाहते हैं तो कुछ कमिटमेंट देते। जैसे कोई विवाह करते हैं, तो विवाह क्या है? गंभीर जिम्मेदारी लेना। नहीं तो कोई भी ऐसे ही रह सकता है, लेकिन वो विवाह करते हैं गंभीर जिम्मेदारी। इसी तरह जब दीक्षा ली जाती है तो दीक्षा आवश्यक है। तो दीक्षा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शास्त्र का नियम है, पद्म पुराण कहता है, संप्रदाय विहीनस्ते मंत्र निष्फलमतः। तो संप्रदाय से जुड़ना चाहिए, तभी मंत्र का फल आता है। दीक्षा के द्वारा गुरु की कृपा हम तक आती है और हमारा हरिनाम में रुचि बढ़ जाती है। और वैसे भी दीक्षा ये भक्ति में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को समर्पित करने की एक सीढ़ी है, इसलिए ये आवश्यक है। ओके, आगे प्रश्न है। ओके, बहुत सारे भक्तों ने हरे कृष्ण कहा है। अगर ज्यादा प्रश्न नहीं होंगे तो भी सबके नाम पढ़ेंगे। ओके, बहुत जगहों से हैं, अहमदाबाद वगैरह हम पढ़ ही लेते हैं। बहुत सारे भक्त हैं और हम नाम पढ़ लेते हैं क्योंकि कई कई जगहों से भक्त आए हुए हैं। तो आप सबका धन्यवाद। सूरत से कविता माता जी हैं और कोई स्पिरिचुअल सर्विस है इस्कॉन की।
कहाँ से हैं, कौन है, जो भी है। धन्यवाद। कंचन माता जी अजमेर से हैं, सीकर से भगीरथ प्रभु हैं, त्रिधा माता जी हैं, और शिवी माता जी हैं, बरसाना ईशानी माता जी, और राधा कश्यप माता जी, और इसको थोड़ा सा पीछे करना, लाइट कम पड़ रही है इसमें। हाँ बस। सोनी माता जी, राधिका दुबे माता जी, सूरत से जगदीशानंद प्रभु हैं, और नीलम माता जी हैं, रुक्मा प्रभु नैरोबी केनिया से। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्मा प्रभु बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, पिछले कई वर्षों से नैरोबी मंदिर में वो सेवा कर रहे हैं, विग्रह सेवा विशेष करके, और हमसे भी बहुत वरिष्ठ हैं। और रुक्मा प्रभु आए हैं तो हमें बड़ा प्रसन्नता है कि उन्होंने समय निकाला, और बहुत सुंदर प्रवचन देते हैं रुक्मा प्रभु स्वयं। तो बड़े आभारी हैं प्रभु आपके, हमारा दंडवत स्वीकार कीजिए। और कौन है, सूरत से हरिनंदन प्रभु हैं, और अभिराम गुरु प्रभु तो हैं ही, बाहर इनसे निकुंज राधा माता जी सूरत से, या भुज से कहना चाहिए, भुज से है वो। और पद्मनाभ विष्णु प्रभु हैं, भक्त ध्रुव मायापुर से ध्रुव है, 5 साल का बालक है ये। और राधे माता जी, हरे कृष्णा, और विकास प्रभु हैं, हरे कृष्णा। और प्रेम पद्मिनी माता जी, हरे कृष्णा। श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, हरे कृष्णा। धीरेन्द्र प्रभु, प्रिया माता जी, श्यामा कांति माता जी, युगल प्रेम प्रभु, और पद्मनाभ विष्णु प्रभु। और एक प्रश्न भी है, जगन्नाथपुरी भी शंख क्षेत्र कहलाता है, क्या ये वही शंख है जो भगवान का है? निश्चित, क्योंकि इसका आकार शंख का है, इसलिए जगन्नाथपुरी को भी शंख क्षेत्र कहलाते हैं। और फिर पुरुषोत्तम स्थान है वो तो भगवान का। विलासिनी शिरोमणि माता जी, रुक्मिणी द्वारकाधीश प्रभु, मनीषा माता जी, और दानखेली माता जी, हरे कृष्णा। प्रश्न है कि क्या कृष्ण के जो अन्य अवतार हैं उनमें भी यही चिन्ह है उनके चरण चिन्हों में, या अलग है? नहीं, अलग है। आपको इस सेमिनार के अंत में हम नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी, उन सब के चरण चिन्हों का वर्णन करेंगे, चित्र दिखाएंगे। उन सब के अलग अलग, थोड़े बहुत समान है और थोड़ा भेद है। इवन राधा रानी के चरणों में भी चिन्ह है, और बहुत से चिन्ह वही हैं जो श्री कृष्ण के चरणों में। ओके, स्मिता राधिका माता जी हैं, स्मिता राधिका माता जी सूरत से, गणेश नायक प्रभु, और हाँ बीदास, ओके, भद्र चारुदास प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। प्रियंका माता जी, जब भक्ति स्टार्ट की थी तब इतना अधिक उत्साह, इतनी अधिक विनम्रता थी, अब वो सब कहाँ गई? विनम्रता है लेकिन स्टार्टिंग में ज्यादा थी। धन्यवाद माता जी ये प्रश्न पूछने के लिए। हमें तो ये लग रहा है कि आप हमसे प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं। हे प्रभु जी, जब आपने भक्ति स्टार्ट की थी तो बहुत अधिक उत्साह था, इतने अधिक विनम्र थे, अब क्या हुआ, कहाँ चली गई? बहुत बहुत धन्यवाद ये हमें याद दिलाने के लिए। ये इस प्रारंभ में जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर उत्साह और विनम्रता होती है, क्योंकि हम अपराध नहीं करते। हम हर एक भक्त को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को बड़ा निम्न मानते हैं, ये सोच के मुझे कुछ पता नहीं है, अरे मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं, अरे तुलसी का पौधा यहाँ रखना है या नहीं रखना है, अरे ये करना है कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता होता, इसलिए हम बड़े नम्र रहते हैं। और जब थोड़ा सा भक्ति में आगे चले जाते हैं तो हमें अहंकार बढ़ जाता है, अपराध करने लगते हैं,
और इसी कारण से विनम्रता चली जाती है, उत्साह चले जाता है। उत्साह बनाए रखने के लिए हमें नियमों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है, संग को त्यागना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी हम शुरुआत में तो बड़े गंभीर होते हैं, बाद में फिर हम बुरे संग में रहने लगते हैं। और सत्मार्ग पर चलना बहुत आवश्यक है, इससे उत्साह प्रकट होता है। तो जब हम गंभीर नहीं होते हैं, थोड़ा सा इन चीजों में रिलैक्स हो जाते हैं, तब फिर उत्साह चला जाता है। सूरत से सीमंतिनी, हाँ माता जी, हरे कृष्ण। और प्रश्न है, कृपया कृष्ण के चरणों के चिन्हों का चित्र भेज दीजिए। आई थिंक एक बार शेयर कर देना चित्र, कल शेयर कर देंगे या आज भी कर देंगे। तो हमें क्या याद रखना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए कि हम सुने कृष्ण का नाम और स्मरण करें इन चिन्हों को या कृष्ण के चरणों को। देवेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण। चैंटिंग में फोकस कैसे करना चाहिए? कुछ दिन चैंटिंग बहुत अच्छी होती है, बट कुछ दिन बिल्कुल नहीं होती, क्या करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। चैंटिंग करते समय सबसे पहले रात्रि से तैयारी शुरू कीजिए चैंटिंग करने की। मतलब रात को, शाम को थोड़ा कम खाइए, जल्दी खाइए और जल्दी सो जाइए, जिससे ये भावना रहे कि सुबह उठकर मुझे जप करना है। तो सुबह की जप की तैयारी रात से शुरू कीजिए, और फिर जब सुबह जप करते हैं प्रयास कीजिए एक ही स्थान पर बैठकर रोज जप करें, एक ही आसन में बैठकर रोज जप करें और एक ही समय पर करें। इससे मन बहुत शांत रहता है, क्योंकि मन को आदत होती है उस समय जप की। तो ऐसा कार्य करें, और फिर जब जप कर रहे हो तो सुने, हर शब्द को सुने, सुनने का प्रयास करें। इससे धीरे धीरे जप हमारा अच्छा होगा। और जिस दिन ना हो, भगवान से बड़ी तीव्रता से प्रार्थना कीजिए। मनीषा माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, देवकी, देवानंद प्रभु, हरे कृष्ण। नारायण शंख और लक्ष्मी शंख का अंतर क्या है? हमने बताया था, जैसे एक आरती में इस्तेमाल होता है और एक बजाने के लिए। तो उसमें वो अंतर ये है कि एक बज सकता है, दूसरा में छेद नहीं होता है बजने के लिए, तो वो अभिषेक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। श्रीकांत प्रभु, हरे कृष्णा। बोत्सवाना में है, अब तो शायद आप भारत आ गए हो। ओके। पद्मनाभ प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, कृपया लिंक भेज दीजिए रिकॉर्डिंग का लिंक भेज देना। कहाँ? प्रश्न ये है रुक्मिणी, प्रश्न ये है कि आपके लेक्चर सुनने के बाद किसी और का लेक्चर सुनने की इच्छा नहीं होती, क्या ये अपराध है? हमारे हिसाब से तो बहुत बड़ा अपराध है। हमें, अगर आपका प्रश्न ऐसा होता कि आपको एक बार सुनने के बाद फिर आपको सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, तो हम कहते हैं एकदम सही जा रहे हैं आप। लेकिन आपने कहा कि नहीं होती। एक चीज है कि ये स्वाभाविक होता है कि हम किसी के साथ संबंध बना लेते हैं, हमें उनका सुनना अच्छा लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हम अन्य किसी का ना सुने। तो हाँ, जो हमें अच्छा लगता है, जिससे हमें ज्ञान मिल रहा है, उसको अधिक सुनना चाहिए, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन साथ साथ हमें अन्यों को, और विशेष करके श्रीला प्रभुपाद का हर रोज हर एक भक्त को सुनना चाहिए। अब बाकी किसी का सुने या ना सुने, लेकिन श्रीला प्रभुपाद के प्रवचन को हर रोज एक प्रवचन श्रीला प्रभुपाद का सुनना चाहिए। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था आ गई है। अभी वो छोटा सा रेडियो आ गया है जिसमें सारे लेक्चर्स हैं प्रभुपाद के, तो आप रखिए और हर रोज सुनिए। और अगर आपके पास नहीं है तो हमें बताइए, हम आपको दे देंगे, लेकिन उसको सुनिए लेक्चर। तो ये इसको अपराध तो नहीं कह सकते जब तक आप अन्यों को निंदा नहीं करते या अन्यों के प्रति कोई गलत भाव नहीं लाते, तब तक अपराध नहीं है। लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम औरों का भी सुने। इस्कॉन में बहुत से
प्रभुपाद कहते थे कि एक ही चंद्रमा काफी है, लेकिन इस्कॉन भरा हुआ है चंद्रमाओं से। तो इसलिए सुनिए, दूसरों का भी अलग अलग चीजें आपको मिलेंगी। इसमें बहुत सारे मैसेज हैं। अभी यहाँ ना लाइट कम आ रही है, इसको मेरे ख्याल से या इसको बंद कर दो थोड़ा समय, क्योंकि उसमें दिखने में, हाँ अभी थोड़ा ठीक दिख रहा। हाँ अच्छा ठीक है, चालू कर दो। ओके, सो प्रश्न है कि हमें भक्ति में गंभीरता कैसे मिल सकती है। जब के समय हमें ठीक से साक्षात्कार नहीं होता तो भक्ति में गंभीरता कैसे हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, हर भक्त का ये प्रश्न होना चाहिए कि हम भक्ति में गंभीर कैसे हो सकते हैं। भक्ति में गंभीर होने के लिए सर्वप्रथम हमें हर रोज रात को अपने दिनचर्या का एक बार पुनः स्मरण करना चाहिए कि दिन भर हमने क्या किया, ऐसे कौन से कार्य किए जिससे मैं कृष्ण के एक कदम निकट चला गया। ये हमें पहला करना चाहिए, और अगर कुछ नहीं ऐसा किया तो कल मैं करूं। भक्ति में गंभीरता के लिए हमें श्रवण को बढ़ाना चाहिए। भक्ति में गंभीरता के लिए हमें भक्तों का आदर करना सीखना चाहिए। भक्ति में गंभीरता के लिए हमें ऐसे सारे कार्यों को करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो हमसे हमारे अधिकारी या गुरु की अपेक्षा है। और भक्ति में गंभीरता के लिए हमें श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को रोज पढ़ना चाहिए। अगर हम प्रभुपाद के ग्रंथों को रोज पढ़ते हैं, श्रवण रोज करते हैं, भक्तों के आदर करते हैं, भक्तों से मिलकर रहते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारे कारण किसी और अन्य भक्त को कष्ट ना हो, तो भक्ति में गंभीरता जरूर आ सकती है। और साथ ही साथ मार्ग निर्देशन बहुत आवश्यक है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वरिष्ठ भक्तों का मार्ग निर्देशन हमेशा लेना चाहिए, जिससे हम बड़ी जल्दी भक्ति में गंभीर हो सकें। ओके, त्रिधा का प्रश्न है, जब करते समय हमारा मन इधर उधर भागता है, हम चरण कमलों के चिन्हों का स्मरण कैसे याद रख सकते हैं। तो अभी हम जो ये बता रहे हैं, अब हम 19 चिन्हों को बताएंगे। तो जब करते समय कोई ना कोई एक चिन्ह तो आपको याद आ जाएगा। जैसे आज हमने बताया कि आप शंख को स्मरण कीजिए कि अगर भगवान शंखनाद करते हैं तो विजय का सूचक है। आप धनुष को स्मरण कीजिए कि कैसे धनुष पर बाण चलाया जाता है, वो लक्ष्य तक जाता है। तो ये जो महामंत्र है धनुष की तरह है, और मैं अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इस तरह से हमें चिन्हों का स्मरण करेंगे तो धीरे धीरे बहुत अभ्यास हो जाएगा। ठीक है। शिवी माता जी का प्रश्न है, पहले चैंटिंग हम ब्रह्म मुहूर्त में किया करते थे, लेकिन कुछ दिनों से हमने चैंटिंग हमारी चैंटिंग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हो पा रही है, जबकि ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन चैंटिंग नहीं सही से नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि जब हम थोड़े बहुत गंभीरता को त्याग देते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि जीवन में अन्य चीजें भी महत्वपूर्ण हैं और भी गम है जमाने में, ऐसे हम सोच लेते हैं। तो भक्ति ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको प्रायोरिटी देते रहना चाहिए हर रोज, नहीं तो हमारा मन अन्य चीजों को प्रायोरिटी दे देता है, और इसीलिए हम ब्रह्म मुहूर्त में जप नहीं कर पाते, जानते हुए कि सब ठीक है, जानिए सुनिए विश्व खाइनो। तो पहली चीज प्रायोरिटी। दूसरा चीज हमारे दिनचर्या का शेड्यूल होना। कई भक्त ऐसे हैं जिनका दिन का शेड्यूल नहीं है, कब क्या करना है उनको ठीक से पता नहीं है। इसीलिए कभी सुबह जब होता है, कभी दोपहर में होता है, कभी रात को सोते सोते या सोने से पहले होता। तो शेड्यूल बनाइए, उस शेड्यूल पर रहिए, निश्चित इस चीज को हम कर पाएंगे। और थोड़ी सी दृढ़ता, हमें दृढ़ता लानी चाहिए। और अगर आप नहीं ला सकते
तो जप को अच्छा करने का एक बहुत सरल उपाय बताते हैं। आप किसी वरिष्ठ भक्त से प्रार्थना कीजिए कि वो रोज आपके जप के बारे में आपसे पूछ लें, या आप उनको संदेश भेजना शुरू कीजिए। तो रोज उनको खाली संदेश भेजिए कि आज मेरा जप 5 बजे हो गया, आज मेरा जप 12 बजे हुआ, आज मेरा जप इतने बजे हुआ। तो उससे ही, क्योंकि आपको रोज उनको भेजना है वरिष्ठ भक्त को, तो उससे आपका जप बड़ा अच्छा हो जाएगा। और ये हमारा व्यवहारिक अनुभव है। कई भक्त जुड़े हुए हैं जो ऐसा करते हैं और उन सबको बहुत लाभ हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे प्रयास कर सकते हैं। योगेश्वरी माता जी हैं, हरे कृष्णा। हाँ, अभी इस समय तो पता नहीं, उनका दोपहर हो रहा होगा, अमेरिका से हैं वो। दीपक वर्मा प्रभु हरे कृष्णा, अचिंत्य गोविंद प्रभु हरे कृष्णा, गणेश अग्रवाल प्रभु भीलवाड़ा से हैं, हरे कृष्णा। मुकेश प्रभु मुंबई से हरे कृष्णा, अंजु माता जी हरे कृष्णा। प्रश्न है, और 3 माताएं इंग्लैंड से भी सुन रही हैं आपको। आपका थैंक्स क्लास इस टाइम देने के लिए, हम लाइव सुन पाते हैं। अच्छा, धन्यवाद माता जी। तो इस समय इंग्लैंड में मेरे ख्याल से हम लोग 7:30 यहाँ शुरू करते हैं ना, तो इंग्लैंड में 2-2:30 बज रहा होगा शायद, 5-5.5 घंटा पीछे है। हाँ, दोपहर के 2 बजे आप लोग सुन पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गणेश नायक प्रभु लिंक, रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दीजिए। प्रभु जी भेज देंगे। और अजमेर से रेणु माता जी हैं, मनीषा माता जी, पंकज सिंह प्रभु, महाराणा प्रभु हरे कृष्णा, गणेश अग्रवाल प्रभु, विनोद अग्रवाल प्रभु, रिद्धि माता जी, देवेंद्र हरे कृष्णा, और विनोद अग्रवाल प्रभु, माधव कांता माता जी, हरि लीला शक्ति माता जी हरे कृष्णा नैरोबी से हैं, और विनोद अग्रवाल प्रभु। प्रश्न है कि क्या हमारे चरणों में भी चिन्ह होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपके चरणों में तो 19 से ज्यादा होते हैं। रोज कटता रहता है ना, चिन्ह बनते रहते हैं। आप चलते हो बिना चप्पल के, कांटे लगते हैं, एक चिन्ह बन जाता है। कभी कांच चुभ जाता है, दूसरा चिन्ह बन जाता है। बचपन से बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं, वही चिन्ह है। बाकी कोई चिन्ह ऐसे पहचान में आने वाले कोई चिन्ह हमारे चरणों में नहीं है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। ये चरण में चिन्हों का होना, ये भगवान का लक्षण है। अर्थात अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूं, तो उसके दोनों चरणों को ऐसे आप बड़े नम्रता से ऐसे देखिए, और अगर आपको दिखते हैं चरण चिन्ह भगवान के जो 19 चिन्ह हैं, मस्तक पर धारण कर लीजिए। और निश्चित है दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो भगवान नहीं है। तो नहीं दिखे तो ऐसे उठाकर फेंक सकते हैं। तो ये चिन्ह भगवान के कुछ लक्षण होते हैं, और भगवान के लक्षणों में से एक लक्षण ये है कि उनके चरण चिन्ह होते हैं, बाकी किसी के नहीं। जो भगवान के अवतार या भगवान की शक्ति जैसे राधा रानी, तो उनमें ही चरण चिन्ह होते हैं, साधारण जीव में नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे ये बता सके हम कि भगवान के क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान के कई और लक्षण होते हैं जो केवल भगवान में हो सकते हैं, जैसे कौस्तुभ मणि का होना, श्रीवत्स का चिन्ह होना, ये केवल भगवान के लिए, किसी जीव में नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ चिन्ह है। बहुत अच्छा। ओके, प्रश्न है, हम मृत्यु का भय कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, विशेष करके आज के समय में, क्योंकि आज के समय हर व्यक्ति भयभीत है, और बहुत लोगों को ये डर है कि हाय हमें कोरोना हो गया तो क्या होगा, मर जाएंगे, और इसीलिए सब घर में बंद है। सोशल डिस्टेंसिंग मंदिर में भी चल रहा है। कोई आता है तो हम लोग भी कहते हैं भाई नीचे रहो, दूर रहो, हाथ धो, ये करो। तो खैर कुछ सावधानियां तो बरतनी चाहिए। तो मृत्यु के भय से कैसे हम बच सकते हैं? अभय चरणार विंद रे,
जब हम बड़ी गंभीरता से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, हम मृत्यु के भय से बचते हैं। जब हम ज्ञान लेते हैं शास्त्रों का, भगवत गीता के दूसरे अध्याय को बड़ी गंभीरता से पढ़ते हैं, जिसमें भगवान ने कई तरीकों से बतलाया है कि मृत्यु का भय तो दूर की बात है, मृत्यु ही नहीं होती है आत्मा की। जब हम उसको पढ़ते हैं तब मृत्यु का भय चला जाता है। जब हम भगवान की भक्ति में आनंद लेते हैं तब मृत्यु का भय चला जाता है। और जब हम अपनी सारी आसक्तियों को भगवान में समर्पण कर देते हैं तब मृत्यु का भय चला जाता है। जब हम ये जान जाते हैं कि ये एक ही जीवन नहीं है, जैसे वो कहते हैं ना, जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, ऐसा नहीं है। एक ही जीवन नहीं है, 84 लाख योनियों में घूम चुके हैं और भी घूमेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे तब ये चक्र बंद होगा। इसको जानकर मृत्यु का भय चला जाएगा। भक्तों के संग में दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए मृत्यु का भय चला जाएगा। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ज्ञान लें, शास्त्र का अध्ययन करें, और भगवान पर जितनी श्रद्धा बढ़ाएंगे मृत्यु का भय चला जाएगा। भय होना मतलब श्रद्धा नहीं है, सिंपल सरल। किसी को भय है मुझे कल रोटी मिलेगी कि नहीं खाने को, श्रद्धा नहीं है भगवान पर, विश्वास नहीं है। जो इतने सारे जंगल के प्राणियों को खिला सकते हैं तो आपको क्यों नहीं खिला सकते। तो ये जो भय है ये श्रद्धा विहीन व्यक्ति के लिए है। जो श्रद्धालु है उसको क्या भय है, जो भक्त है उसको क्या भय है। शरीर है तो भी कृष्ण का सानिध्य, शरीर नहीं है तो भी कृष्ण का सानिध्य। मृत्यु से क्या डरना जब मृत्यु है ही नहीं, उस चीज से क्या डरना जो है ही नहीं। तो ये ज्ञान हमें मृत्यु के परे ले जाता है, मृत्यु के भय के परे ले जाता है। और ये जान लीजिए कि मृत्यु है नहीं लेकिन मृत्यु का भय है। भगवान है लेकिन भगवान का अनुभव नहीं है, ये हमारी स्थिति है। इसीलिए इसको पलट दीजिए। भगवान का अनुभव हो, भगवान है और भगवान का अनुभव हो, तब फिर मृत्यु हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्रद्धा को बढ़ाइए, ये विश्वास बढ़ाइए कि श्री कृष्ण, इनके चरण कमलों की प्राप्ति ये जीवन का उद्देश्य है। मृत्यु पर विजय पाना जीवन का उद्देश्य नहीं है, या मृत्यु से बचना। विजय पाना तो ऑफकोर्स जीवन का उद्देश्य, लेकिन मृत्यु से बचना ये कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। दवाइयां खा खा कर, इंजेक्शन लगाकर मृत्यु से बचना कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की प्राप्ति। उस उद्देश्य के लिए कार्य करेंगे, भय अपने आप चला जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, लड्डू गोपाल जी वृंदावन से ले आए थे तो हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी, क्या हमारी पूजा स्वीकार हो रही है, सेवा स्वीकार हो रही है या नहीं, कृपया हमें बताएं। हमें प्राण प्रतिष्ठा करना नहीं आता है, हमने भाव से सेवा करने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको ये बताएं कि घरों में जितने भी विग्रह हैं उनमें किसी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। घरों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होती है। तो घर में केवल स्वागत किया जाता है डीटी का, और अगर आप भाव से सेवा कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकारेंगे। और अगर आप सही तरीका जानना चाहते हैं तो आपके आसपास कोई केंद्र हो इस्कॉन का या भक्त हो, उनसे संपर्क करके आप जान सकते हैं। ठीक है, ओके। प्रश्न है कि मैं हमेशा कृष्ण से ये आई एम आस्किंग to be with me and not to leave me alone in this dukhalayam, but I realize that I am forgetting. Krishna is not forgetting me. How can I remember Krishna always and keep him with me? Just by remembering this, that Krishna is not forgetting you. That's all. We just have to remember this one thing, as you said, that you know Krishna is not forgetting you, but you are forgetting. No problem. Keep forgetting Krishna, but always remember that Krishna is remembering you. Krishna is not forgetting you. If you can remember this, perfection of life.
then you are with Krishna. Because just this remembrance that Krishna is remembering me, he is not forgetting me, such a powerful way of getting attached to Krishna. जैसे हमें पता चलता है, जैसे विदुर जी को कृष्ण चले गए थे धराधाम को छोड़कर, बाद में उद्धव मिले, तो उद्धव से उन्होंने प्रश्न किए, तो उद्धव ने बताया कि ऐसे कृष्ण चले गए, और जाते समय विदुर जी आपका स्मरण किया, कृष्ण ने आपके बारे में पूछा, आपके लिए एक संदेश दिया है, मैत्री मुनि के पास जाइए, वो बताएंगे। विदुर भावाविभोर हो गए, आंखों में आंसू आ गए, उनको समझ नहीं आया क्या करें, कृष्ण ने स्मरण किया मेरा। विदुर विश्वास नहीं कर पाए। तो इसलिए इस बात को अगर आप स्मरण करते हैं कि कृष्ण आपको कभी भूले नहीं है, तो फिर आप सदैव कृष्ण के संग में हैं। ठीक है। ओके, आई थिंक प्रश्न समाप्त हो गए। एक और प्रश्न है, मैं भी जेल में प्रचार करने जाती थी, रियली तभी रियलाइज हुआ कि ये जगत कैसे जेल है। आप ब्लेसिंग दीजिए कि मैं वापस वहां प्रचार चालू करूं। यस, जेल में बहुत आवश्यकता है प्रचार की, तो कृपया प्रचार कीजिए वहां पर जेल में, और वहां बताइए सबको, जेल वालों को, कि कृष्ण का भी जन्म जेल में ही हुआ था। तो चिंता नहीं करो, आप सही जगह हो, लेकिन कार्य सही करना शुरू करो। इसका अर्थ ये नहीं कि जो कर रहे हो वो करते रहो। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भी सेम चिन्ह है। हाँ, हमने आपको कहा कि इस सेशन के अंत में सारे चिन्ह बताएंगे, तो थोड़े से बदलाव हैं, लेकिन हैं चिन्ह है। ओके, आखिरी प्रश्न लेते हैं। मैं कभी भी कृष्ण की प्रतिमा या उनका भजन सुनती हूं तो मेरी आंखों से आंसू क्यों आते हैं, और ऐसा लगता है कि मुझे सब मिल गया है, ऐसा क्यों होता है? कृष्ण की कृपा है आप पर, क्योंकि हम सबका जो हृदय है पत्थर है। हम लोग कृष्ण का नाम सुनते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, भजन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, कोई आंसू नहीं आते हैं, पत्थर है यहाँ पर बस, क्योंकि कृष्ण के लिए भाव नहीं। आप पर कृष्ण की विशेष कृपा है कि आप कृष्ण का स्मरण करके, कृष्ण के भजन सुनकर उनको स्मरण कर सकते हैं और उनके लिए आप रो सकते हैं। तो ये विशेष कृपा है आप पर, जो बहुत से भक्तों पर नहीं है, हम लोगों पर नहीं है। इसीलिए अपने आप को भाग्यवान मानना चाहिए। साथ ही साथ अभी हम लोग जैसे एक पथ पर लगे हैं, जैसे वैदिक भक्ति कहते हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इस समय अपने मन को वश में करने का, अपनी इच्छाओं को वश में करने का, और आचार्यों के द्वारा दिए गए मार्ग पर चलने का, और उस स्तर तक पहुंचने का जहां आप पहुंच चुके हैं, जहां आपको कृष्ण के प्रति स्वतः प्रेम हो रहा है। तो आप पर कृपा है भगवान की। अभी हम लोग इस मार्ग पर लगे हैं और इस मार्ग पर गंभीरता से चलना चाहते हैं, क्योंकि आचार्यों के ये आदेश है, शास्त्र का ये आदेश है। इसलिए हम इस मार्ग पर बड़ी तीव्रता से चल रहे हैं, अपनी भावनाओं को, अपने इच्छाओं को अलग रखकर जो आचार्यों ने बतलाया, बस उस मार्ग का हम पालन कर रहे हैं, ताकि हम पर भी कृपा आ सके, जैसी आप पर बड़ी विशेष कृपा है भगवान की। और वैसे भी हमारे आंदोलन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि रोना नहीं चाहिए। हमारा तो आंदोलन ही विरह भाव का है, और विरह का अर्थ है कि आंखों से आंसू आने चाहिए। तो रोने में कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे हमने बताया कि आचार्यों के द्वारा बताए हुए, और हमें निश्चय विश्वास है कि जैसे आपने लिखा है कि आप जप करते हैं या भजन सुनते हैं, तो हमें विश्वास है कि आप रोज बड़ी अच्छी तरह से श्रवण कर रहे हैं, आप रोज श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, आप नियम से भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, और इसके बाद भी अगर आंसू आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। निश्चित भगवान बहुत जल्दी आपको, आपके ऊपर ऑलरेडी कृपा कर दी है। हो सकता है कि भगवान बहुत बड़े आनंद का अनुभव आपको बहुत जल्दी कराने वाले हैं। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।